आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकेश है और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक क्या क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ। जैसे कि डीजीपी बिहार का स्टेटमेंट देखेंगे, राजनीति की बात देखेंगे कि क्या हुई उसमें, सीबीआई जांच पे देखेंगे, रिया चक्रवर्ती पे देखेंगे कि किसने क्या कहा, सही कहा, नहीं कहा, अब तक कहाँ हम पहुँचे हैं, और सारी बातें को बात करेंगे। और मेन मुद्दा जो हमारे इस वीडियो का होगा वो मीडिया और मीडिया ट्रायल रहेगा। यानी कि हम देखेंगे मीडिया ट्रायल होता क्या है, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या दिन भर जो आज के डेट में मीडिया न्यूज़ दिखा रही है वो दिन भर दिखाना चाहिए क्या। तो ये सब मैं कहूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो शायद जो मेरा पूरा मैसेज है वो आप तक कन्वे नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ। इस 5 सवाल को मैं जवाब भी बताऊँगा और ये मैंने क्यों पूछा ये भी बताऊँगा। पहला सवाल ये कि आपके स्टेट में कितना कोरोना वायरस केस है और देश में कितना कोरोना वायरस केस है। दूसरा, आपके स्टेट में कितनी डेथ हो चुकी है अभी तक कोरोना वायरस की वजह से और देश में कितनी डेथ हो चुकी है। तीसरा सवाल, कितने लोग का नौकरी गया है इस वक्त और जीडीपी की स्थिति क्या है देश की। चौथा सवाल, कितने स्टेट में बाढ़ का संकट नहीं, बाढ़ है और लोग उससे प्रभावित हुए हैं, यानी कि लोगों की दिक्कत हुई है कितने स्टेट में, और अगर आपके स्टेट में बाढ़ आया है तो आपके स्टेट में कितने लोग की इस संख्या का क्या है आंकड़ा। पांचवा सवाल कि बॉर्डर यानी कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे क्या चल रहा है, क्या शांति है, नहीं शांति है तो क्या दिक्कत है, अगर इंडिया ने सैनिक भेजे तो कितने सैनिक भेजे हैं, ये सारी बातें। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। ये सारा सुशांत सिंह राजपूत का जो केस का शुरुआत होता है वो 14 जून से होता है, जब उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरा देश एक शोक और सदमे में चला जाता है कि इतने होनहार एक्टर की मौत हो गई। ये सारा होता है और फिर मुंबई पुलिस इसकी इंक्वायरी करती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर्स वगैरह सबसे। ये केस आगे बढ़ता है। केस आगे जब बढ़ता है तो फिर बात नेपोटिज्म पे जाती है कि नेपोटिज्म की वजह से ये सब, और पूरा डिबेट न्यूज़ मीडिया और देश में एक माहौल नेपोटिज्म की ओर घूमता है। उसके बाद आगे हम फिर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो बात वहाँ तब इससे आगे बढ़ती है जब हम पहुँचते हैं बिहार में। यानी कि बिहार में एफआईआर दर्ज होता है उनके पिता द्वारा। एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ से पुलिस को इसलिए भेजा जाता है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका कहना था कि हमने वहाँ के पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, इस कारण से हमें एक टीम बनाना पड़ा और वहाँ भेजना पड़ा। जिस टीम को वहाँ पे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा क्वारंटाइन कर दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाद में कहा कि क्वारंटाइन करना गलत था, क्योंकि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में, यानी कि घूमने नहीं आए थे, वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में पुलिस की हैसियत से आए थे, अपनी ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को इस तरीके से क्वारंटाइन करना गलत था। उसके बाद बिहार पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो बिहार पुलिस 2 से 3 बार रिया चक्रवर्ती को बुलाती है इन पूछताछ करने के लिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती बोलती है कि हम नहीं आ सकते हैं, वो गायब रहती है। मुंबई पुलिस कहती है कि नहीं, हमने जो पूछताछ करनी थी कर लिया। और फिर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में एक कानूनन लड़ाई शुरू होती है कि किसका जुरिस्डिक्शन है नहीं है, ये सारी बातें चलती हैं और मामला पहुंचता है कोर्ट में। कोर्ट में सिर्फ यही नहीं होता है, कोर्ट में मामला उस चीज़ का भी पहुंचता है, क्योंकि बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड था बिहार में, एक प्रेशर बना गवर्नमेंट पे, मीडिया ने भी एक प्रेशर बनाने का काम किया, मैं ये जरूर कहूँगा मीडिया ने भी इस चीज़ में साथ दिया प्रेशर बनाने का। उसके बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना था ये सीबीआई को नहीं दे सकते हैं। बात सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट स्पष्ट दिया कि ये सीबीआई इसकी जाँच करेगी, और ये भी कहा कि जो और सारी बातें कही, लेकिन मुख्य तौर पर यही बात सामने आई कि सीबीआई इसमें जाँच करेगी। इसके बाद चीज़ें बढ़ती गई और जब बिहार पटना पुलिस पहुँचती है महाराष्ट्र, तो शिवसेना के संजय राउत एक बहुत बड़े नेता हैं, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने 3 बयान दिए। पहला, उन्होंने ये कहा कि एक राजनीतिक स्टेप था एफआईआर दर्ज करना। दूसरा ये था, उनका ये कहना था कि बिहार में इलेक्शन है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तीसरा, उन्होंने इनके ही माता पिता और परिवार पर आरोप लगाया कि उस कारण से इनकी मृत्यु हुई। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप पर आरोप लगाने, बाकी सब तो ठीक है, राजनीति में सब चलता है, लेकिन इस तरीके का बात इतने बड़े नेता से अपेक्षा नहीं रहता है आमतौर पर कि इस तरीके का बात वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा। अब मेरी क्या राय है इसमें, मैं आपको बताऊं। जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिहार में इलेक्शन आ रहा है इस कारण से हो रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, राजनीति इसमें तब होती जब कोई एक पार्टी कह रहा होता कि नहीं
नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच, दूसरी पार्टी कह रही होती नहीं करनी चाहिए सीबीआई जांच, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि विपक्ष पहला पार्टी था जिन्होंने डिमांड किया सीबीआई जांच का। तो इसमें तो राजनीति की कोई बात ही नहीं है, ये तो लोग का एक आक्रोश था कि नहीं सीबीआई को जांच करना चाहिए। इसमें उसका ये रिजल्ट था कि बिहार ने सीबीआई को जांच करने के लिए दे दिया, क्योंकि दोनों स्टेट में एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था पुलिस डिपार्टमेंट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो जाने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे बिहार के कई सारे चैनल में इंटरव्यू था, तो कई सारे चीज़ वो बोलते हैं। मैं उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक या जज नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना है कि उनका कुछ स्टेटमेंट था जिसको मैं सही नहीं मानता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि डीजीपी एक संवैधानिक पद है, जहाँ पे आप बैठते हो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में। वो ऐसा पद नहीं है कि 5 साल के लिए ये है, फिर 5 साल बाद फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो उनके लिए ये कहना कि नीतीश कुमार एक बहुत ईमानदार आदमी है और इसके खिलाफ कुछ भी बोलना, मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत है। मैं समझता हूँ इस तरीके का राजनीतिक बात एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान अगर करे तो ये बिल्कुल गलत है। इसी चीज को संजय राउत ने भी, जीवी ने भी कहा था शिवसेना के, और ये मैं उनके बात को 100% सच मानता हूँ कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि अगर एक डीजीपी जैसे पद पे लोग बैठे हुए हैं, वो राजनीति किसी भी दल के किसी भी इंसान के फेवर में या अगेंस्ट में कोई बात करे, तो मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने मीडिया ट्रायल वाले बात पे कि ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, पहले ये समझे कि मीडिया ट्रायल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस होता है तो क्या होता है, पहले सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल वगैरह सब कुछ चलता है, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं जिस पे आरोप था वो सही है या गलत। मीडिया ट्रायल में हम क्या करते हैं, एक तरफ हमने तस्वीर लगा दिया रिया चक्रवर्ती का, हमने एक प्रोपोगेंडा चला दिया, यानी कि हर न्यूज चैनल 24 घंटा यही दिखा रहा है कि ये मतलब विष कन्या है, ये इन्होंने ही जहर दिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने डिप्रेशन में डाला, पैसे लूटे, ये किए वो किए। ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये लोग पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये लोग डिबेट करते हैं कि इनको क्यों नहीं कर, यानी कि उसको हमने मान लिया, यानी कि मीडिया द्वारा हम कह रहे हैं कि मीडिया ने मान लिया कि नहीं इसने तो मारा तो है सुशांत सिंह राजपूत को, अब बस ये देखना कि कैसे मारा है और इसको सीबीआई कैसे सिद्ध कर पाती है, यानी कैसे साबित कर पाती है। रिजल्ट हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं समझता हूं ये मीडिया ट्रायल किसी के लिए भी हो, रिया चक्रवर्ती नहीं, किसी के लिए भी हो, वो सही नहीं है। और इवन प्रसार भारती एक आपका ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो इनको गवर्न करता है, जो मीडिया चैनल्स वगैरह, उन्होंने भी वार्निंग दिया कि इस पैरेलल मीडिया ट्रायल को इमीडिएटली बंद किया जाए, लेकिन इसका कोई असर हमारे मीडिया चैनल पे नहीं पड़ा। अभी इसमें दिक्कत क्या है, आप पूछेंगे कि दिक्कत यह है कि मान लीजिए रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ और भी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, या हो सकता है रिया चक्रवर्ती का छोटा इन्वॉल्वमेंट हो, मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, किसी और लोगों का मर्डर में इन्वॉल्वमेंट हो, या कई सारे स्फेयर हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मीडिया ट्रायल होता है तो हम और आप पूरे देश का एक सेंटिमेंट बन जाता है कि नहीं मर्डर तो इसने ही किया है। तो ये चीज मैं मानता हूं सही नहीं है। हाँ, और क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती का हाथ हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो साबित होगा, उसको सजा मिलेगी। इसमें मेरा आपका क्या रोल है, कोई रोल नहीं, बिल्कुल सजा मिलेगी। जो भी लोग हैं इसमें आरोपी, सबको सजा मिलेगा, लेकिन पहले जांच हो जाने दीजिए। और आप जांच ना कीजिए, आप प्रेशर बनाया आपने, चलिए ठीक है, आप न्यूज़ दिखाते हो, चलो ठीक है, सब कुछ सही है, आपको पैरेलल जांच नहीं करनी चाहिए। मीडिया ट्रायल का अपने फायदे नुकसान दोनों ही हैं। हमने आरुषि तलवार केस में देखा किस तरह से नुकसान हो गया, उन लोगों को गलत तरीके से मीडिया ट्रायल की वजह से आरोपी मान लिया गया, बाद में उनको रिहा करना पड़ा। दूसरी तरफ हमने जेसिका मर्डर केस को देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल ही थी जिन्होंने जस्टिस दिलाया, नहीं तो जस्टिस बिल्कुल उस केस में नहीं मिल पाता लोगों को। तो वो हमने दोनों साइड देखे हैं, लेकिन पास्ट को देख के हम बस इतना समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आप जांच हो जाने दीजिए, सारे चीज़ों को सामने आने दीजिए। और देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई पुलिस में जो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके इन्वेस्टिगेशन को, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है सीबीआई का, इसके अनुसार हम कह सकते हैं जरूर गलत इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जरूर कुछ ना कुछ गलती थी। अब किसने थी, सरकार का दबाव था या किसी इंसान का दबाव था या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का दबाव था, ये सीबीआई जांच कर रही है, जब जांच कर लेने दीजिए। इसमें मैं आपसे 4 से 5 बातें और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं रुकूंगा। पहला बात यह है कि आप एज ए मीडिया जब कुछ दिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाओ, आप आज के डेट में दिखा रहे हो, चलो ठीक है आप दिखा लो, लेकिन एक पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हो चलेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, आप क्रिटिसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र पुलिस को कुछ लोग इनकम्पिटेंट बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करना, गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, न्याय हो ही नहीं सकता है, उनको मतलब पुलिस का जॉब ही नहीं सही से करता है।
तो एज ए कलेक्टिव बॉडी को सेम करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि आप मुंबई पुलिस कमिश्नर को क्रिटिसाइज करो, आप जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसके इन्वेस्टिगेशन में, आप उनको क्रिटिसाइज करो। आप पूरी डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी दूसरी बात कि मुझे कोई आपत्ति इससे नहीं है कि आप मीडिया हैं, आप जो है 1 घंटा दिखाओ, 2 घंटा दिखाओ, आप 4 घंटा दिखा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिन भर 24 घंटे एक ही न्यूज चलता है, ये मैं सही नहीं मानता। आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? फिर गलत ये है कि एक जर्नलिस्ट मतलब एज ए मीडिया चैनल को भारत में करोड़ों लोग देखते हैं, और जब देखते हैं, दिन में देखें, शाम में देखें, रात में देखें, एक ही न्यूज आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत। मुझे कोई दिक्कत नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को बिल्कुल जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन क्या बाकी लोगों को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए जिनके साथ और अन्याय हो रहा है? क्या उनको आप कवर नहीं करोगे? ये आपकी ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे आपका कर्तव्य नहीं बनेगा कि उनको आप कवर कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर तो अभी जीएसटी में बाकी राज्यों को पैसे नहीं मिले, उसको आप कवर नहीं करते हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज हो रहा है उसको कवर नहीं करते हो। जो बाढ़ आया है इतने सारे राज्य में, इतने सारे लोग प्रभावित हुए हैं, उनके प्रॉब्लम को इशू नहीं कवर नहीं करते हो। इवन कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं, बहुत जगह लोग हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, उसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हो। तो ये किस तरह की बात है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा मानना है। और ये नीट जी का जो इशू है या और भी इशूज हैं, काफी सुसाइड, यानी कि 2018 में 1,34,000 सुसाइड हुआ, बहुत सारे रीजन से सुसाइड हुए, अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ 2700 सुसाइड हुआ, उन पे भी चर्चा हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप न्यूज नहीं जान पाते हैं, हम और आप न्यूज नहीं जान पाते, ये दिक्कत। मैंने आपसे 5 सवाल पहले पूछा था, अगर आपको पांचों का जवाब पता था तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिए, और मैं बताता हूं, अगर मेरा ये वीडियो मान लीजिए 500 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग से ज्यादा ये सही जवाब नहीं दे पाएंगे, 10 भी मैंने मैक्सिमम बताया। ये हाल न्यूज के कारण है आपका, आप इसके दोषी नहीं हो। मैं बताऊं अगर, तो ये न्यूज चैनल वाले एक दिखाते हैं सेलेक्टिव न्यूज, यानी कि एक सेलेक्ट कर लिया अगर उन्होंने न्यूज, और वही न्यूज ये चलाएंगे दिन भर, और कलेक्टिवली, यानी कि सब चैनल मिलके, यानी कि ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं ये चैनल नहीं दिखा रहा है तो ये गलत हो सकता है, नहीं, सब चैनल मिलके दिखाते हैं ताकि आपको ये लगे कि नहीं यही तो मेन न्यूज है, बाकी सब तो देश में सही चल रहा है। तो मैं ये आपसे कहूं कि भारत में 36 लाख मामले पार हो चुके हैं कोरोना वायरस के। ये भी सही है कि 27 लाख से ऊपर ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 65,000 के करीब लोग मर चुके हैं। क्या उसका जवाबदेही सरकार का नहीं है? उसके बाद मैं बिहार राज्य में रहता हूं, बिहार राज्य में 1,33,000 केस है, जिसमें से 550 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। अब बाढ़ की बात करें अगर, तो बाढ़ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, सब इस सारे राज्य चपेट में है बाढ़ के। और मैं अगर पर्टिकुलरली बिहार की बात करूं, बिहार में 84 लाख यानी कि 84 लाख से ज्यादा यानी कि लोग प्रभावित हुए हैं इससे। इसके दिक्कत पे कोई डिबेट नहीं होगी। 2 करोड़ से ऊपर लोगों का डाटा के अकॉर्डिंग, जो डाटा रिकॉर्ड आता है, अलग अलग रिकॉर्ड, उसके 2 करोड़ से ज्यादा लोग का जॉब जा चुका है। अगर मैं औसत के तौर पे 5 लोग भी जोड़ूं कि एक किसी परिवार के एक आदमी 5 लोग का परिवार भी चलाता है, तो 2 × 5 यानी कि 10 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं। 10 करोड़ लोग के ऊपर संकट छाया हुआ है, पैसे का, खर्चे का, खाने का, पीने का, रहने का। उसका क्या वो इशू नहीं है? या मैं ये कहूं कि मीडिया इंटरेस्टेड ही नहीं है ऐसे इशूज को दिखाने में जो सरकार को सवाल करता हो, यानी कि सरकार को कटघरे में खड़ा करता हो। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी वीक नहीं करेगा। आप सरकार से सवाल नहीं पूछो, लोगों के मुद्दा नहीं उठाओगे तो कैसे फिर लोगों को राहत मिलेगा? कैसे लोग जानेंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में? बॉर्डर पे आज टेंशन देखिए कितना बढ़ चुका है, लेकिन मीडिया बिजी है सुशांत सिंह राजपूत को दिखाने में। अब आप ये मत सोचिएगा मुझे सुशांत सिंह राजपूत केस से दिक्कत हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 4 घंटा दिखा लीजिए, 24 घंटे में आप 4 घंटा प्राइम टाइम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, ये मैं भी चाहता हूं। इवन मेरे राज्य का वो है, मैं भी चाहता हूं कि उसको जस्टिस मिले, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आप सबको नहीं दिखाओगे, आप बाढ़ आया नहीं दिखाओगे, नीट जेईई का जो टेंशन चला नहीं दिखाओगे, जीएसटी में पैसे नहीं मिल रहे स्टेट को नहीं दिखाओगे, कोई भी इशू नहीं दिखाओगे, सुदर्शन न्यूज वाले हिंदू मुसलमान करते उनको नहीं दिखाओगे। बेंगलोर में राइट हुआ, आपने दिखाया, बिल्कुल सही, क्या दिखाने चाहिए, जो लोग को सजा मिलना चाहिए जो लोग आरोपी हैं। लेकिन फिर उनका क्या? दिल्ली में जो लोग बोलते हैं कि आपके घर में घुस के रेप करेंगे, शाहीन बाग में करंट लगना चाहिए, गोली मारो, कोई एफआईआर तक नहीं दर्ज होता है, कोई डिबेट नहीं होता है उस पर। क्यों? ये सवाल मीडिया से है।
और लोग से भी है कि अगर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर ये 5 सवाल का जवाब आपको नहीं पता था तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा और बदलाव अपने आप में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको न्यूज नहीं पता है, आप सिर्फ कहानियां देख रहे हैं टीवी पे। मेरा यकीन कीजिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि आपको न्यूज नहीं पता। ये 5 बात ऐसा नहीं सिर्फ यही 5 चीज देश में चल रहा है, लेकिन ये 5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी इस देश का है और ये आपको पता नहीं था अगर डाटा वाइज, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आप यू डोंट नो यूर न्यूज। और लास्ट बात, अंतिम बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत को लेके कि एक बात तय था कि वो बिहार से थे और उनके यानी कि बॉलीवुड बी टाउन में एक ग्रुप बना हुआ है जो बिहारी लोग को एक्सेप्ट नहीं करा था, यानी कि बिहार से। और ये मैं बिहार से खुद हूं, मैं महाराष्ट्र में रहा, मैं दिल्ली में रहा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, देयर आर पीपल, मतलब कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग के मन में एक भावना जो है वो बहुत गलत है बिहारी लोग के बारे में। जैसे हम जाते हैं कोई भी स्टेट, और भी स्टेट में होगा, अच्छा बिहारी हो, ये इस तरह की भावना, इस तरीके का एटीट्यूड, मैं एक बिहारी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप चलेंगे तो ये देश में यानी कि आपस में ही एक दूसरे के प्रति एक तरीके से दुश्मनी का भावना कहिए या चिढ़ का भावना पैदा करेगा, जो एक देश के एकता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। धन्यवाद। जय हिंद।